नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के अगले पार्ट में। पार्ट 1 में दोस्तों हमने आपको नंबर्स यानी कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये सभी आपको बता चुके हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम अगले पार्ट यानी पार्ट 14 में नंबर सिस्टम पार्ट 2 पढ़ेंगे। और पार्ट 2 में 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट, किसी भी नंबर्स के फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता के नियम जानेंगे। और इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ डिमास यानी कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिमास के बारे में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे। और नंबर सिस्टम के इस चारों पॉइंट को आज के क्लास में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। दोस्तों अगर आपको कोई नंबर दिया है 984537 और इसमें से पूछ दिया जाए कि 4 का फेस वैल्यू क्या होगा और प्लेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू क्या होगा और प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो पहले हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू इसका निकाल के देखेंगे ताकि आप एग्जाम्पल से डेफिनेशन समझ जाएं। तो किसी भी संख्या का दोस्तों फेस वैल्यू ऑलवेज वही संख्या होगी, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 4 का फेस वैल्यू पूछा जा रहा है दोस्तों तो फेस वैल्यू ऑलवेज 7 होगा, वो किसी भी नंबर पे हो, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फेस वैल्यू का डेफिनेशन होता है तो फेस वैल्यू इज द नंबर दैट नंबर इज एक्चुअल इन गिवन नंबर, मीन्स एक्चुअल नंबर होता है जो गिवन नंबर हो, एंड द पोजीशन ऑफ नंबर इज नेवर माइंड, यानी पोजीशन कहाँ पे है वो मतलब नहीं रखता है, मतलब रखता है उसका मान। लेकिन प्लेस वैल्यू में मतलब रखता है कि सर वो है कहाँ पे। तो दोस्तों ये 984 में ये दोस्तों आपको 1 2 3 4 पोजीशन पे है, तो 4 के बाद जितने अंक हैं उतने 0 बैठा दो, यही आपका प्लेस वैल्यू होगा, यही आपका दोस्तों प्लेस वैल्यू होगा। चलिए एक दो और एग्जांपल से हम समझते हैं कि क्या क्या हो सकता है किसी भी नंबर्स का फेस वैल्यू और किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू। तो अगर 9834434431 में अगर आपको 4 का प्लेस वैल्यू पूछ दिया जाए तो 4 का प्लेस वैल्यू दोस्तों यहाँ पे से 400, यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे हर जगह पे प्लेस वैल्यू का मान बदल जाता है, 3 3 6 है, 3 3 6 है। लेकिन अगर फेस वैल्यू पूछ दिया जाए तो फेस वैल्यू बस एक ही होगा और वो होगा 4। यही अंतर है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में, यानी स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, जातीय मान यानी फेस वैल्यू। अगर आपको दोस्तों एग्जाम्पल में इस टाइप से नहीं पूछ के, एग्जाम्पल में पूछेगा कि 987 दिया गया है, पूछेगा कि 8 के फेस वैल्यू एवं प्लेस वैल्यू में अंतर। तो फेस वैल्यू तो दोस्तों 8 का पूछा है, 8 ही होगा। प्लेस वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 8 और एक अंक है 0, 80, 80 में से 8 घटा दो 72 आंसर हो जाएगा। और यही एग्जाम में पूछा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में अंतर। तो ये तो सिंपल है दोस्तों, एग्जाम्पल में उतना इसमें दम भी नहीं है। लेकिन अब आते हैं दोस्तों विजिबिलिटी टेस्ट में कि आपको विभाज्यता के नियम 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से और भी बहुत सारे 10 11 12 13 25 125 सारे 1 2 3 4 करके हम सिर्फ पढ़ेंगे और मुंह से बोलेंगे, आपको सिर्फ सुनना है भी ध्यान से।
दोस्तों हम मान लीजिए एक नंबर लेते हैं। वो नंबर क्या है दोस्तों कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 कॉमा देते चलो। आपको पूछा जाए कि इसमें कौन कौन से नंबर 2 से विभाज्य हैं, तो आप फटाक से 2 4 6 8 10 12 में आप घेरा मार दोगे। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है कि वैसा संख्या अगर आपको 111 115 1015 है, छोड़ दो ना, 16 इतना भी दिया है तो भी दोस्तों आप इसको और इसको घेरा मारोगे, इन दोनों को घेरा नहीं मारोगे कि ये 2 से विभाज्य है। क्यों घेरा मारे? क्योंकि यही नियम तो है। नियम क्या कहता है 2 से विभाज्यता क्या, कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पे अगर 1 हो, इकाई स्थान पे 1 नहीं सॉरी इकाई स्थान पे कोई इवेंट नंबर हो, सम संख्या या जीरो हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। मतलब बात खत्म। मतलब क्या दोस्तों कि यूनिट प्लेस पे 0 या इवेंट नंबर हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्य का नियम कहता है क्या कि टोटल सम ऑफ टोटल नंबर, उल्टा लिखा गया ना, सम ऑफ टोटल नंबर्स इज डिवाइड बाय 3 मतलब क्या हुआ दोस्तों? मतलब ये हो गया कि अगर 9 8 3 और 1 दिया है, पूछा जाए 3 से विभाज्य है क्या, तो आप अपने मन से 9 8 और 3 और 1 को जोड़ दो। 9 8 17 3 20 1 21। अगर 21 3 से भागा लग रहा है पूरी तरह से तो ये नंबर भी लगेगा, नहीं लग रहा है तो नहीं लगेगा। अगर यहाँ 32 दे देता, यहाँ 22 हो जाता और पूरी तरह से नहीं कट रहा होता तो ये भी 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो 3 से विभाज्यता का सिंपल सा नियम है कि टोटल सम 3 से भाग लग जाना चाहिए। 4 से विभाज्यता का नियम जो 2 से है वो तो होना ही चाहिए फिक्स है, क्योंकि ये 2 × 2 के मल्टीपल में है। अब क्या, यानी अगर अंतिम में 0 है और 2 से विभाज्य है, ये तो फिक्स हो गया कि इकाई पे 0 हो और इकाई पे 0 हो और वो 2 से भागा लग रहा है। इसके साथ एक और कंडीशन, लेकिन आपको मैंने बोला कि इकाई अंक पे 0 हो या 2 से भागा लग रहा हो। अगर दोस्तों इकाई अंक पे 0 हो और मैंने दहाई अंक पे 3 रख दिया, 30 तो 4 से भागा नहीं लग रहा है ना, तो आपका एक रूल तो यहाँ पर काम पूरी तरह से नहीं कर रहा है। लेकिन करेगा, कब करेगा दोस्तों? अगर इस पोजीशन पे भी हम ऐसा नंबर रख दे जो 4 से कटता हो, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सिंपल सा बात है कि आपको बस एक ही लाइन में लिखना है क्या, अंतिम के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, अंतिम के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो, बात खत्म। अंतिम के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो वो टोटली 4 से डिवाइड होगा, चाहे वो 4 4 4 8 0 4 0 हो और अंतिम के 2 4 से भागा लग रहा है तो टोटल में 4 से भागा लगेगा। ये आप मान के चलो। और 5 से डिवाइड होने का तो और भी आसान रूल है, 5 से डिवाइड होने का और भी आसान रूल है और 6 से डिवाइड होने का और भी आसान रूल है। 5 से डिवाइड होने का मतलब कि यूनिट पे अगर 0 या 5 हो यूनिट पोजीशन पे, और 6 है कि 2 और 3 दोनों से बोथ से डिवाइड हो तभी। हम दोनों का एग्जांपल ले लो दोस्तों, जैसे कि 115 110 215 210 अगर इकाई पे 0 और 5 है तो ये सभी 5 से कटेंगे। अगर आपको 216 6 1 7 2 9 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है तो ये 6 से कटेंगे। ये 72 7 2 9 3 से भी कट रहा है 2 से भी कट रहा है, तो वैसा नंबर जो 2 से भी कटे 3 से भी कटे वो 6 से कटेगा।
ये गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे 7 से आगे के विभाज्यता के नियम। 7 से डिवाइड का रूल थोड़ा सा तो दोस्तों मुश्किल है, हम उसके लिए आपको वो रूल फॉलो करने के जगह पे बोलेंगे कि आप भागा ही दे दो, फिर भी रूल अगर जानना है तो जान लो। आपको बोला जाए कि कोई नंबर है 2429 और ये 7 से डिवाइड है कि नहीं, तो एक काम करते चलेंगे, अंतिम के नंबर को दोगुना करके इसमें से घटाएंगे। तो 9 दूना 18, घटा दो, 12 में से 8 गया तो 4, 3 में से 1 गया तो 224। कोई दिक्कत दोस्तों? फिर अंतिम के अंक को दोगुना करके इससे घटा दो 14। अब तो माइनस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में नहीं जाएंगे। 14 7 से कट रहा है क्या, तो ये नंबर भी कटेगा, ये नंबर भी कटेगा। और आपको ये प्रोसेस करते जाना है। जैसे दोस्तों एक लंबा संख्या ले लो जो 7 से कट रहा हो। जैसे दोस्तों एक और एग्जांपल ले लो, 117 649। क्या यही सवाल है क्या? 117 649 यही सवाल है दोस्तों। क्या ये 7 से डिवाइड है? किताब में तो डिवाइड दिया है, हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो अंतिम के संख्या को डबल करो और घटा दो, तो 14 में से 8 गया तो क्या होता है दोस्तों 6, 5 में से 1 गया 5, 117। फिर अंतिम के संख्या को दोगुना करके घटा दो तो 3, और 7 में से 1 गया 6, 11। फिर अंतिम के संख्या को दोगुना करके घटा दो तो 6 घट जाएगा 110, आ गया 110। अंतिम की संख्या को दोगुना करके घटाओ तो भी 0 होगा 11। ये 7 से कट रहा है कहाँ? कहीं तो कहीं मिस्टेक कर दिए। देखो तो फिर से 9 दूना 18, घटा 14 में से 8 गया तो 6 होता है। यहाँ 5 मैंने कैसे लिख दिया, यहीं पे गलती हो गया है। 14 में से 8 गया तो 6, 114। कोई दिक्कत? नौ दूना 18 होता है, 14 में से 8 गया तो 6, और बच गया यहाँ 4 में से 1 गया तो 3, 5 में से 1 गया तो 4, 117। अब 6 दूना 12 घटाओ 2 6 11, अब 2 दूना 4 घटाओ तो 2 112 हो जाएगा, और ये 2 दूना 4 घटाओ तो 7 हो जाएगा। अब कट गया, सही है। इसका मतलब दोस्तों या तो आप ये प्रोसेस को फॉलो करो या फिर डायरेक्ट 7 से भागा दे दो। हमको दोनों में बात बराबर नहीं लगता, फिर भी ये प्रोसेस फिर भी ठीक है। अगर संख्या बहुत बड़ी हो, बहुत ज़्यादा बड़ी हो, जैसे कि दोस्तों, तब दोस्तों हम इसको या तो 7 से भागा दे दो, वो ज़्यादा आसान है, या फिर अभी वही प्रोसेस करना है। 9 दूना 18 घटाओ, फिर जितना आंसर आ जाए उस पर इकाई अंक को करते चलो, या कर ही देते हैं। चलो 14 में से 8 गया 6, 7 में से 1 गया 5, तो बाकी उतर जाएगा। फिर 6 दूना 12 घटा दो, 3170223678। फिर 3 दूना 6 घटा दो, 11 में से 6 गया 5, फिर 5 दूना 10 घटा दो तो हो जाएगा 6, 30 में से गया 29, 22 678। यहाँ तक तो पहुँच गए। चलो अब फिर 678, 22 222 96 है, 6 दूना 12 घटा दो। अरे यार बहुत लंबा जाए, इससे अच्छा भागा ना देते लोग, लेकिन फिर भी रूल यही है, एक और एक रूल, सिंगल रूल है। 7 दूना 14 घटा दो, 11 में से 4 गया तो 7 हो गया, 0 2 8 6 7। फिर 7 दूना 14 घटा दो तो यहाँ 6 हो जाएगा 678। फिर 6 दूना 12 घटा दो तो यहाँ 6 5 6। फिर 6 दूना 12 घटा दो 3, 56 का कहीं फिर मिस्टेक हो गया होगा। इससे ज़्यादा अच्छा है दोस्तों कि आप भाग दे दो। तो वैसे 7 से डिवाइड का एकमात्र वही रूल है कि अंतिम के यूनिट स्थान को घटा के
घटा के आप पहले वाले में घटाते चलो तब तक जब तक कि आपको वो सबसे छोटी संख्या ना आ जाए जो 7 से डिवाइड हो। फिर 8 से डिवाइड का फिर दोस्तों की 4 से डिवाइड का था कि अंतिम के 2 अंक, 8 से डिवाइड है कि अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक। जैसे कि दोस्तों 1 8 3 और 88, बस ये 8 से डिवाइड होगा, फिक्स है। 31732 824 ये 8 से डिवाइड है तो ये भी होगा। ये 8 से डिवाइड का नियम है और 9 से डिवाइड का नियम भी वही है जो 3 से डिवाइड हो। 9 से डिवाइड का नियम है कि अगर ये 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है तो 9 से भी डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड है तो 9 से भी डिवाइड होगा। अगर 56 3 से डिवाइड है तो 9 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। 72 अगर 3 से डिवाइड है तो 9 से भी डिवाइड होगा। और 10 से डिवाइड का सिंगल और सिंगल मेथड है कि अंतिम में काई अंक 0 हो, क्या हो, यूनिट प्लेस 0 हो तो ये 10 से डिवाइड होगा, 0 हो तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। अगला दोस्तों कहता है कि 11 से विभाज्यता के नियम। तो अगर एक नंबर दिया है तो दोस्तों इसका कहता है क्या कि इवन प्लेस अगर ओड प्लेस के बराबर हो जाए लेकिन क्या सम। तो कहने का क्या मतलब है, इसलिए हम क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। कहने का क्या मतलब है कि अगर पहला पोजीशन है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां पोजीशन है, तो जो भी ऑड पोजीशन हो उसको एक जगह पे लो। तो ऑड पोजीशन 7 2 3 और 2 है और इवन पोजीशन 1 7 और 6 है। जोड़ लो तो 7 2 10 3 13 2 15 7 6 13 1 14 आ रहा है। तो 15 बराबर 14 नहीं है, 11 से डिवाइड नहीं होगा। 11 से डिवाइड ये हो ही नहीं सकता है, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। अगर 1 2 3 4 3 2 1 ले लो, क्या ये डिवाइड होगा क्या? ये 1 2 3 4 5 6 7वां पोजीशन है, तो पहला पोजीशन ऑड पोजीशन क्या क्या होगा? 1 3 3 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 4 2 4 2 6 2 8 3 3 6 2 8। ये 8 बराबर 8 हो गया, इसीलिए ये अंक भी 11 से डिवाइड होगा। तो 11 से डिवाइड का है क्या कि आप पोजीशन ले लो, इवन पोजीशन ऑड पोजीशन के सम के इक्वल हो जाए तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 12 13 14 15 के नियम क्या है? तो 6 12 15 18 इसका मल्टीपल है दोस्तों, गुणनखंड लो। क्या दिख रहा है दोस्तों? कोई भी ऐसा नंबर जो दोस्तों 3 से डिवाइड हो, साथ में अगर 2 से डिवाइड हो तो 6 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड हो तो 12 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड हो तो 15 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड हो तो 18 से डिवाइड होगा। ये फिक्स है। लेकिन 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 अगर वो सभी 3 से डिवाइड हो तभी। एग्जाम्पल में आप दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हो कितना? 216। यहाँ एग्जाम्पल में आप दोस्तों लिख सकते हो आप 48 48 48 कुछ भी कर लो यार। 12 का 144 ले लो। 4 से डिवाइड है क्या? है। 3 से डिवाइड है क्या? हाँ है। ये 15 और ये 3 से डिवाइड हो, जैसे कि आपको हो जाएगा तो इतना 3 से डिवाइड होगा तो 5 5 10 11 नहीं 12 अब हो जाएगा। तो दोस्तों ये 15 से डिवाइड हो जाएगा, फिक्स है। अगर यहाँ 1 रहता तो ये 5 से डिवाइड हो जाता, लेकिन 3 से नहीं हो रहा है क्योंकि 10 से 11 है। लेकिन अगर ये 255 है 3 से और 5 से डिवाइड है, फिक्स है, पता चल रहा है क्योंकि यूनिट पे 5 है। 3 से डिवाइड है 10 2 12 3, तो फिक्स है कि 15 से डिवाइड होगा। ये आंख बांध के अब बात चलो। जैसे अगर 225 पूछ दिया जाए तो 5 2 2 4
2 2 4 8 8 और 5 5 10 8 18 आ रहा है। तो 5 से तो डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, तो ये टोटल नंबर 15 से डिवाइड होगा। आंख बंद करके मार देना, आंसर सही होगा। इसी तरह 18 से विजिबिलिटी का नियम दोस्तों 216 216 144 करके देखो कि 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? 6 4 4 8 1 9 6 2 8 1 9 6 2 8 1 9, तो 3 से तो डिवाइड है, ठीक है। 6 से डिवाइड है क्या? 6 से डिवाइड है क्या? हाँ 6 से डिवाइड है। 3 से डिवाइड हो और ये अंतिम में 2 से डिवाइड हो तो वो 6 से डिवाइड होता है, इसीलिए ये 18 से डिवाइड है। आंख बंद करके मार लो। कोई दिक्कत है तो बोलो दोस्तों। 13 से डिवाइड का एक रूल मात्र है दोस्तों, जो 7 से डिवाइड का एक डिफिकल्ट रूल था वही 13 से डिवाइड का। मान लो एक नंबर है 689, अंतिम नंबर को 4 से गुना करो। 7 में क्या करते थे? 2 से, 13 से में 4 से गुना करो और जोड़ दो 104। फिर अंतिम नंबर को 4 से गुना करो और जोड़ दो 26। 13 से कट रहा है क्या? तो इसलिए 689 भी कटेगा, लेकिन ये सब छोटा छोटा अंक के लिए है। यहाँ पर आप दोस्तों विजिबिलिटी टेस्ट खत्म हो गया। अब ने बोला इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ डिमास। ये चौथा पॉइंट बोले थे दोस्तों कि भागा, गुना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। तो ये सवाल के साथ साथ इसको लेके चलेंगे, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम्पल्स पे ये फैक्ट है, तो फैक्ट एग्जाम्पल में आएंगे, इसको बताएंगे। और दोस्तों अभी हम क्वेश्चन आंसर का दौर लेके चलेंगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात की है तो दोस्तों बोर्ड पे 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं। पहला फैक्ट कहता है कि किसी भी सम संख्या का स्क्वायर ऑलवेज सम संख्या देगा, ये मान के चलो। और किसी भी विषम संख्या का स्क्वायर ऑलवेज विषम संख्या देगा, ये भी आप मान के चलो। ये एक फैक्ट है। क्वेश्चंस में पूछ देगा कि अगर कोई सम संख्या है और ऑप्शन दे देगा कि रिजल्टेंट एक विषम संख्या होगी, रिजल्टेंट रूट नंबर होगा, इवेंट नंबर होगा, ये सब वो सब जो भी हो। आंसर अगर इवेंट का स्क्वायर पूछेगा तो इवेंट ही होगा, ये मार देना है। और सम संख्या लगातार n m संख्या का कंटिन्यूअस हम नहीं लिखे सब में। कंटिन्यूअस n इवेंट नंबर का समेशन n इंटू n प्लस 1, ओड नंबर का n स्क्वायर और नेचुरल नंबर का n इंटू n प्लस 1 होता है। ये कंटिन्यूअस यहाँ भी और ये कंटिन्यूअस यहाँ भी आप लिख दीजिएगा। आपको आगे चलिए हम सिर्फ सवाल पे जाते हैं तो सभी समझ में आएंगे। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ रहा है, यानी प्राइम नंबर। तो दोस्तों सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 ये सभी दोस्तों प्राइम नंबर हैं, जिसमें 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर दोस्तों जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंडों। अब आते हैं दोस्तों फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पे। तो प्लेस वैल्यू दोस्तों यानी स्थानीय मान, और फेस वैल्यू यानी कि दोस्तों जातीय मान। जातीय मान वही होता है जो संख्या होती है, जबकि स्थानीय मान जिस स्थान पे वो संख्या होता है उसका वैल्यू होता है। तो जैसे देखो ये पूछ रहा है दोस्तों कि 9 के क्वेश्चन पूछ रहा है 9 के, तो यहाँ 9 छूट गया। 9 के करिए 9 के स्थानीय मान। तो 9 के स्थानीय मान यानी दोस्तों प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 9 पे 4 जीरो और फेस वैल्यू हो जाएगा 9 केवल, क्योंकि वो तो वही संख्या होती है। फेस वैल्यू यानी जातीय मान जो वो संख्या होती है, तो 9 और प्लेस वैल्यू 9 1 2 3 4 जीरो बैठा दीजिए। तो ये हो गया दोस्तों आपको प्लेस वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 39497 से डिवाइड हो तो क्या जोड़े। तो दोस्तों पहले सभी संख्या को जोड़ दीजिए। सभी संख्या का जोड़ होता है कितना 9 3 12 9 4 13 और 7 12 13 7 हो गया कितना 7 20 32 हो गया दोस्तों। तो टोटल हो गया दोस्तों 32। तो 32 में पूछ रहा है क्या जोड़ें। तो दोस्तों 32 में 1 जोड़ेंगे यानी 33 होगा, तो वो 3 से डिविजिबल होगा। अगर हम 2 घटाएंगे यानी पूछा क्या घटाएं तो 2, क्या जोड़े तो 1, जोड़े तो 1, और ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 33 3 से डिविजिबल है। कितने मर्त में 11 मर्त में। चलिए उसके बाद दोस्तों हम
ये जोड़ घटाओ तो पूछ ही जाता है, तो आराम से आप इसको बना देंगे। अगर 2 घटाएंगे तो ये आंसर हो जाएगा आपको 30, वो भी 3 से डिवाइड है। चलिए अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। आपको हमको उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है 2 गुना 435 कितने से, 2 गुना नहीं है सॉरी दोस्तों, 2 स्टार 435 9 से विभाज्य है, तो स्टार क्या होगा। तो सिंपल सा बात है दोस्तों, सभी संख्याओं का जोड़ जो ऊपर है अगर वो 3 से डिवाइड है तो वो 9 से भी डिवाइड होगा। तो अब जोड़ लीजिए कितना होता है, 5 3 8 4 12 2 14, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 होगा और 3 से डिवाइड होगा, इसलिए संख्या 9 से भी विभाज्य होगी। 3 से विभाज्य तो 9 से विभाज्य, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1। ठीक है, तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा केवल कि आपको जो डिविजिबिलिटी का नियम है, विजिबिलिटी नहीं डिविजिबिलिटी का जो नियम है यानी विभाज्यता का जो नियम है वो दिमाग में रखना है। 1 2 3 4 5। अब क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से आएंगे कि 1 4 3 8 6 5 विभाज्य है किन 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 से। देखिए इस तरह के दोस्तों ऑप्शन करके आएंगे आपको। अब ये से नहीं पूछा जाएगा कि किससे विभाज्य है, आपको 3 4 मल्टीपल ऑप्शन दे देंगे। तो पहले इकाई अंक में 5 है तो पहला ऑप्शन 5 से विभाज्य होना चाहिए था, वो था नहीं तो वो तो छट गया। दूसरा ऑप्शन दोस्तों सभी में दिए है 2, इकाई अंक पे अगर कोई ऑड नंबर है तो क्या वो विभाज्य होगा, नहीं होगा। तो दोस्तों आखिरी आंसर जो है जो 5 3 9, 3 और 9 को हमको निकालने का इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ रहा है दोस्तों क्योंकि वो हम ऑप्शन छांट के देख लिए हैं। तो ये सभी आप पहले ऑप्शन छांट के बनाएंगे, ये वाला ऑप्शन छांटना है। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे छोटी या बड़ी संख्या होगी, छूट गया है दोस्तों। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से विभाज्य हो, 88 से विभाज्य हो तो आप 88 का गुणनखंड निकालिए। 11 गुना 8 होगा, अगर वो 8 से डिवाइड हो और 11 से डिवाइड हो तो दोस्तों वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ऑप्शन से बढ़ेंगे तो देखिए ऑप्शन से बढ़ने के लिए 8 से डिविजिबल होने के लिए आखिरी 3 अंक 8 से कटने चाहिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9, जो पहला ऑप्शन भी है वो तो नहीं होगा क्योंकि अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 9901 दोस्तों। 901 को 8 से भागा लगाओ, कटेगा क्या, और 901 नहीं कटेगा दोस्तों, ये नहीं कटेगा। और नहीं कटेगा इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि एक गुणनखंड 11 और 8 दोनों के दोनों कटने चाहिए, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो फिर आपके पास बचता है अगला ऑप्शन 9954। 9954 को आप 8 से डिवाइड करके देखिए कितना कटता है, क्या 74 नहीं कट रहा है दोस्तों। तो ये भी 8 से नहीं कट रहा है, तो आखिरी आंसर होगा 9944। 944 को आप काट के देखिए, यहाँ तो 5 है तो इसका मतलब आखिरी भी 64 होगा। आप करके भी देख लीजिए 64 होगा, एक मर्त में 64, हाँ 64 ही है दोस्तों। तो 9944 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपके गुणनखंड 11 और 8 के गुणनखंड 11 और 8 से भी डिविजिबल हैं तो दोस्तों वो संख्या 88 से भी डिविजिबल होगी। हम इससे पहले गुणनखंड वाले 18 15 16 इस तरह के गुणनखंड वाले दोस्तों 6 ये हम बता चुके हैं। तो कभी भी आपसे पूछ दे, जैसे कि आपसे पूछ दे 27 तो वो 9 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अगर आपसे पूछ दे 18 तो वो 6 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन फिर इसी तरह का 5 4 7 5 6 डिविजिबल है किस से, तो इकाई अंक पे 6 है तो सब में 2 है, सब में 2 है तो वो तो दोस्तों 2 होगा ही होगा। 2 नंबर ऑप्शन में 5 दिया है, इकाई अंक पे 6 है, सब में 2 है, सब में 2 है तो दोस्तों ये तो 2 से डिविजिबल होगा दिख रहा है। अगला है 9 12 6 18 तो 3 से डिविजिबल होगा दोस्तों क्योंकि समेसन 3 से कट रहा है, समेसन 3 से कट रहा है इसलिए ये 3 से डिविजिबल होगा। आखिरी के 3 अंक को 8 से भागा लगा के देखो क्या 8 से कट रहा है, क्या 3 6 नहीं कट रहा है तो 8 से तो डिविजिबल होगा नहीं दोस्तों, ये 8 से डिविजिबल होगा नहीं। तो जहाँ जहाँ 8 है वो तो ऑप्शन ऐसे ही छट जाएगा दोस्तों। बच गया 2 और 4। 2 में तो दोस्तों एक ऑप्शन हमको 5 दिख रहा है, इकाई अंक पे 6 है तो वो तो वैसे भी नहीं होगा, वो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि इकाई अंक पे हमको 5 दिख रहा है। तो चलिए हम इसको घेरते हैं और उस ऑप्शन को कट करते हैं। ठीक है दोस्तों, घेरते हैं क्योंकि इकाई अंक पे 6 है तो वो 5 से तो कभी नहीं कटेगा, ये तो आप भी समझ रहे हैं।
2 3 6 9। और दोस्तों 1 मिनट, आपको हम बोल रहे थे और 3 से डिविजिबल है वो 6 से भी डिविजिबल होगा, और 3 से है तो 9 से भी होगा। तो दोस्तों ये तो वैसे भी आप समझ सकते हैं कि जो 2 और 3 से डिविजिबल है वो 6 और 9 से होगा, और संख्या लास्ट के 4 से भी डिविजिबल होंगे। क्वेश्चन अगला है 7 8 स्टार 517 11 से डिविजिबल है, इसके पोजीशन निकालेंगे, ऑर्डर इवेंट पोजीशन। क्वेश्चन कहता है कि 78 स्टार 517 11 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, पूर्ण रूप से विभाज्य है, तो स्टार का वैल्यू क्या होगा। तो पोजीशन निकाल लेंगे दोस्तों। और दोस्तों स्टार का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो हम करेंगे क्या, सारे पोजीशन को, ऑड और इवेंट पोजीशन को एक साथ लिख के जोड़ देंगे। तो 7 प्लस स्टार को x मान लो, x मान के बना लेते हैं सर, क्या दिक्कत है। x + 1 = हो जाएगा 8 प्लस 5 प्लस 7, यानी दोस्तों हो जाएगा 8 7 15 15 5 20 बराबर x 8 प्लस x = हो जाएगा 20, तो x = हो जाएगा 12। तो इसका मतलब दोस्तों x के जगह पे x के जगह पे 12 आ रहा है। हमको लगता है दोस्तों इसमें कुछ डाउट है, क्योंकि 12 में 2 पोजीशन और इवेंट दोनों पोजीशन आ रहे हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम अंतिम में देखेंगे। फिलहाल हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है क्या कि 4637 गुना 9999, इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन तो अब रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया है, और हम बता भी चुके हैं दोस्तों इस टाइप का सवाल को। तो आप -1 कीजिए, 4636 आएगा। 4636 को आप ABCD पोजीशन पे रखिए, 9999 को, और नीचे भी ABCD, और उसको घटाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो A में A पोजीशन घटाइए, 9 में से 4 गया 5, B में B पोजीशन 9 में से 6 गया 3, C में C पोजीशन 9 में से 3 गया 6, और 9 में से 6 गया 3। यही दोस्तों इसका आंसर है। रेलवे के बहुत सारे एग्जामों में, पॉलीटेक्निक ग्रुप डी में भी ये सब दोस्तों पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान पे रखिएगा। और इस टाइप के सवाल बहुत आसानी से बनते हैं, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए इस टाइप के सवालों पे, तो आपको इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है दोस्तों होने वाला है। अब अगला, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल कहता क्या है, उससे पहले सवाल पे दोस्तों ये है कि स्टार 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 4 गुना स्टार 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 7, यानी दोस्तों 3 अंक के 2 नंबर दिए हैं, 3 अंकों की 2 नंबर दी गई है। 3 अंकों की 2 नंबर है, दोनों 3 अंक और 3 अंक के हैं, और उसका मल्टीपल पूछ रहा है दोस्तों हमसे। तो दोस्तों मल्टीपल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो देखेंगे दोस्तों कि ये 3 अंक के 2 नंबर हैं, 3 अंक का 2 नंबर है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं, उसके बाद तो क्या है इस क्वेश्चन का ऑप्शन है दोस्तों 101028, और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है 108, और उसके बाद 9008, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों, चौथा 1008 होगा शायद, 10088। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पॉसिबल क्वेश्चंस पूछता है दोस्तों हमसे क्या है कि पॉसिबल आंसर इज, यानी कि ये ऑप्शन से हमको बस ये 4 ऑप्शन दिए हैं, पॉसिबल आंसर मांग रहा है। सिंपल सा बात है दोस्तों कि 3 अंक के 2 संख्याएं हैं जिसका मल्टीपल किया गया है। हमने अंतिम 2 संख्या का गुना किया, और वो 4 और 7 है, 28 है, इकाई अंक पे आता है दोस्तों 8, तो हर एक संख्या के इकाई अंक पे 8 है। तो इसका मतलब ऑप्शन तो चारों पॉसिबल हैं, लेकिन दोस्तों हम आ रहे हैं एक रिजल्टेंट पे कि 3 अंक के अगर 2 संख्याएं हैं दोस्तों, 3 अंक के 2 संख्याएं हैं, तो वो 5 या 6 रिजल्ट अंकों के रिजल्ट देंगे। यानी कि अगर कोई 3 अंक के 2 संख्या को आपस में गुना करेंगे, तो वो या तो 5 अंक का आंसर होगा या 6 अंक का आंसर होगा, या तो 5 अंक का आंसर होगा या तो 6 अंक का आंसर होगा। जैसे कि मतलब दोस्तों अगर आप कोई एग्जांपल ले लें, चलिए हम आपको पहले तो हम एक 7 अंक है ऑप्शन में देख लेते हैं, 7 अंक 6 अंक
4 अंक और 5 अंक, तो 1 और 3 नंबर ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि 5 और 6 अंक का ही आपको रिजल्ट होगा। अगर 3 अंक के दो संख्याओं को आपस में गुना करेंगे, तो 3 अंक के दो संख्याओं को आपस में गुना करेंगे तो इसका आंसर 2 और 4 दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर आप 3 अंक के कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लीजिए ना, क्या दिक्कत है, आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लीजिए और उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हमने एग्जाम्पल लिया है दोस्तों 114 117 को आपस में गुना किए दोस्तों, तो ये हमको 6 अंक के कोई रिजल्टेंट दे रहा है। तो इसका आंसर 1 और 4 दोनों होगा। शायद क्वेश्चंस बनाने वालों ने 5वां क्वेश्चन आंसर भी दिया होगा, ऑल नन ऑफ दीज वाला, या फिर मल्टीपल ऑप्शन इसका आंसर होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा अंक जो 5 और 6 अंकों का होगा वो 3 दोनों का गुना का रिजल्टेंट देगा। अगला क्वेश्चन है वह संख्या जो जिसे खुद में 20 बार जोड़ दें। दोस्तों कहता है क्या कि वह संख्या द नंबर जिसे खुद में, यानी कि नंबर में ही उसी नंबर को ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट 861 हो जाता है। तो मान लो वो नंबर x है, तो x 20 बार उसमें जोड़ दो, तो एक x पहले से उसमें है और 20 बार x जोड़ दिया तो वो 21 बार हो जाता है, यानी कि 21x बराबर हो जाएगा 861। 21x बराबर हो जाएगा दोस्तों 861, तो x बराबर हो जाएगा 861 में भागा दे दो 21 से, कितना मर्तबा होता है, हमने ख्याल से 41 होता है, फिर भी हम करके देख लेते हैं। 861 41, हाँ सही है, 41 ही होता है, भागा देख के भी निकालिए दोस्तों, और 41 इसका आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर इज वाट विच वाज मल्टीप्लाई बाय 72 गिव्स मल्टीपल ऑफ 112। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी अगर जिसे 72 से गुना किया जाए तो उसका एक गुणज 112 होगा। एक गुणज 112 होने का क्या मतलब है दोस्तों, कि मान लो कि कोई संख्या है जो x है, जिसको 72 से गुना किया जाए तो वो 112 का गुणज होगा, यानी कि 112 गुना और कुछ हो सकता है। यानी कि हमको अगर मान लीजिए दोस्तों कोई 2 नंबर का गुना किए, जो रिजल्ट आया वो ऐसा आया कि उसका गुणनखंड करने पे फिर वो 112 और किसी और का गुणनखंड दे रहा है। इसका मतलब दोस्तों कि 72 और 112 में आप एलसीएम ले लीजिए, जो संख्या आएगी पहले हम एलसीएम लेते हैं। 8 9 112 में लगाया 14, इसको 72 और 14 कितना होता है 1008 हो जाता है, करके देखिए गुना कीजिए 1008 होता है दोस्तों। तो ये 1008 72 और 112 में कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है कितना 1008 में अगर 72 से भागा देते हैं तो आता है 14। 1008 में 72 से भागा देंगे तो आएगा दोस्तों कितना 14। क्या ये 14 112 से कट रहा है, क्या ये 14 112 से कट रहा है? 14 में 112 से भागा दो 8 मर्त में, शायद 8 मर्त में कटता है दोस्तों, हाँ 8 मर्त में ही कटेगा। 14 को 8 से गुना करो तो 112 ही होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों कि 14 वह सबसे छोटी संख्या है जिसको 72 से गुना किया जाए तो वो 112 से भी कट जाएगा, क्योंकि 14 को 112 से काटो तो मल्टीपल तो है। इसका मतलब कि दोस्तों वो छोटी संख्या 14 ही होगा। ये सब बहुत सिंपल तो नहीं है, लेकिन दोस्तों बस कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, बस समझने पे है कि अगर आपको 1008 एलसीएम हम पहले निकाल के देख लेते हैं और उस एलसीएम में हम पहली संख्या से भागा दे के देख लेते हैं तो आया 14। इसका मतलब 14 अगर 112 से पूरी तरह कट रहा है तो वह संख्या उसका रिजल्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन है 200 एवं 600 के बीच 4 5 6 से विभाजित। दोस्तों ये सब होम टास्क है जिसको आपको घर पे बनाना है। पहला है 200 एवं 600 के बीच 4 5 6 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं। दूसरा वो छोटी से छोटी संख्या जिसे 9600 से घटा दें तो वो 78 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। तीसरा है 15 प्रथम 15 विषम संख्या और सम संख्या का योग, तो n स्क्वायर होता है दोस्तों। विषम संख्या का n इंटू एन प्लस होता है सम संख्याओं का, तो प्रथम विषम संख्या n स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 225 और सम संख्या n इवन 15 इंटू 16 जितना हो जाएगा दोस्तों 225 में 15 जोड़ दो 240। चलिए होम टास्क में अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा जाता है दोस्तों
प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर का सम क्या होगा। प्रथम 25 नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या होगा। तो दोस्तों कुछ नहीं, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है इसका फार्मूला। 25 इंटू 26/2, 13 काट दो, 25 गुना 13, 25 गुना 13 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 3 75, 250 और 75, 325 इसका आंसर होगा। आप करके देख लेना गुना, 325 इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और इसका n इंटू एन प्लस 1/2 दोस्तों, तो बस हम लिख रहे हैं n इंटू एन प्लस 1/2 फार्मूला होता है प्रथम n नेचुरल नंबर्स का। इसी पर एक और क्वेश्चन दोस्तों हम लेते हैं कि 3 + 6 + 9 + 12 24 तक है दोस्तों, 15 फिर 18 फिर 21 और फिर 24, 21 और 24। तो करना क्या है दोस्तों, आपको पूछ रहा है कि इसका समेशन क्या होगा। आप ये सबको एक साथ जोड़ोगे? नहीं, एकदम नहीं जोड़ेंगे दोस्तों। हम 3 कॉमन लेंगे और ये 3 कॉमन लेंगे तो 3 के कॉमन लेने के बाद 1 से लेके 8 तक के ये मल्टीपल्स में आते हैं। सीधा सा ये 3 से लेके 1 से लेके 8 के मल्टीपल में आते हैं और 1 से लेके 8 तक का प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। n इंटू एन प्लस 1/2 आप 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए। अगर ये 3 के प्रथम 8 गुणज का जोड़ भी है दोस्तों, एग्जाम्पल में ये भी पूछ देगा और इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 3 गुना 8 गुना 9/2 हो गया, 3 4 9 हो जाएगा, 9 चौका 36, 36 दिया 108, 108 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाँ चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। तो अगला सर दोस्तों कुछ होमवर्क्स में क्वेश्चंस दे रहे हैं। 8676 इंटू 9999, 8676 इंटू 2222, 8676 इंटू 4444, 185 इंटू 185, 145 इंटू 145। ये सभी बताए हुए सवाल है दोस्तों, ये सभी बताया गया है। आपको बस ये प्रैक्टिस करना और इस टाइप के बहुत सारे सवाल खुद से लिखना भी है। ये नहीं कि सिर्फ इसी सवाल को छोड़ देना है। आप कोई भी नंबर उठाओ और उसको 99 999 9999 222 212 3 बार 2 5 बार 2 करके आप जैसे भी हो, जो मेथड बताया गया है उसको आप सवाल लिखो, खुद से प्रैक्टिस करना। और अगर दोस्तों कोई दिक्कत हो सवाल बनने में तो आप उपागम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे भी आप आए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 101 + 102 + 103 + 200 तक है। ये n नेचुरल नंबर 1 से लेकर 200 तक अगर हम लेके आ जाएंगे दोस्तों तब तो हमको ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 200 तक प्राकृतिक संख्याओं का समेशन तो हमको पता है कि n इंटू एन प्लस 1 कर देंगे। लेकिन हाँ तो 101 से पूछ रहा है तो उस फॉर्म में लाएंगे। उस फॉर्म में लाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, 1 से लेकर 200 तक हम लिख देंगे। उसमें दोस्तों 100 तक लिखो, फिर 101 से लेकर 200 तक। तो अब तो आ तो गया, लेकिन दोस्तों इसमें हमने क्या किया, यहाँ +100 तो हम 1 से लेके 100 तक अपने मन से जोड़े हैं तो 1 से लेके 100 तक अपने मन से घटा दो। 1 से लेके 100 तक अपने मन से जोड़े हैं तो 1 से लेके 100 तक अपने मन से घटा दीजिए दोस्तों, जिसको हम घेरा किए हैं। तो 1 से लेके 100 तक अपने मन से घटा दीजिए। तो n प्राकृतिक संख्या 200 प्राकृतिक संख्याओं का समेशन में से 100 प्राकृतिक संख्याओं को आप घटा दीजिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सा नया है दोस्तों, ये आप आसानी से कर सकते हैं। 200 इंटू 200 + 1/2 इंटू 100 इंटू 100 + 1/2 हो जाएगा। और फिर आपको इसका एक रिजल्टेंट निकाल लीजिए। और दोस्तों आपको आंसर होता है 100 इंटू 200 1 - 100/2 कॉमन ले रहे हैं हम 100 दोनों में काट के, तो कितना जाएगा 402 में से 101 गया, 402 में से 101 गया तो कितना होगा 301 ना, 301 इधर काट दो 50, तो 301 गुना 50 हो जाएगा। 301 गुना 50 तो कितना हो जाएगा 1500 और 50 यानी कि 5 15050 15050 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपको दोस्तों ये आपको इस टाइप के सवाल को खुद से लेके बनाते रहना है, कोई और प्रॉब्लम। चलिए दोस्तों अगले क्लास में हम बात करेंगे यूनिट डिजिट के दोस्तों की, दो संख्याओं का मल्टीपल का यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे दोस्तों कि कोई संख्या है, मान लो 81 और 81 से गुना कर दोनों के यूनिट डिजिट यानी इकाई स्थान पे 1 है, तो इसके अगले
दोनों, और इसका जो यूनिट डिजिट होगा यानी मल्टीपल का जो यूनिट डिजिट होगा वो भी एक ही होगा। ये इसका यूनिट डिजिट का फॉर्मूला है। जैसे दोस्तों 343 को आपस में गुना करो, यूनिट डिजिट में अगर 3 3 9 है तो रिजल्टेंट कुल गुना का रिजल्टेंट यानी यूनिट डिजिट 9 होगा। इस पर हम अगले क्लास में अच्छे से और डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको यूनिट डिजिट, स्क्वायर रूट, गुना, भागा, सबका यूनिट डिजिट दोस्तों पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले